हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन का 7वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशैक्षिक असंज्ञानात्मक क्षेत्र पर्यावरण अध्ययन में कौन से हो सकते हैं? तो मूल्य, कौशल, आदतें, अभिरुचियाँ और ए और सी दोनों। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ओके। प्रश्न संख्या 2 है, पर्यावरण अध्ययन में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तकनीक होगी। अवलोकन, पोर्टफोलियो, अधिविन्यास और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि, अधिविन्यास विधि, परियोजना एवं प्रयोगशाला विधि। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, परियोजना एवं प्रयोगशाला विधि पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त होगी। प्रश्न संख्या 4 है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह किसने कहा था? तो यह वुडवर्थ ने कहा था। प्रश्न संख्या 5 है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो क्या परिवर्तन होगा? ए है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। और डी, पानी जम जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 6 है, खेल को उद्देश्य सहित सकारात्मक क्रिया के रूप में पहली बार किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स डेमिंग, जेम्स हाई, फ्रोबेल, ई.बी. वेस्ले। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्रोबेल ने खेल के उद्देश्य से सकारात्मक क्रिया के रूप में पहली बार इस विद्वान ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से, नदियों एवं झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वत एवं पहाड़ियों से। तो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? तो ए, शैवाल और जीवाणु, बी, शैवाल और कवक, सी, जीवाणु और कवक और डी, कवक और मांस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, शैवाल और कवक। प्रश्न संख्या 9 है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना नहीं होती है? ठीक है, तो बांज, बरुंस, चंदन, इनमें से कोई नहीं। तो बांज और बरुंस जो है देखने की संभावना होती है, परंतु चंदन जो है वो देखने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये पादप नहीं है। प्रश्न संख्या 10, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अवयवी सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अवयवी सिद्धांत। प्रश्न संख्या 11, सामाजिक अध्ययन का संप्रत्यय उन स्कूली विषयों को दर्शाता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? तो ई.बी. हैवेल, जेम्स हाई, एम.पी. मोफाल, जेम्स डेमिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ई.बी. वेस्ले। प्रश्न संख्या 12 है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो ए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बी, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, और सी है पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी अनुसंतुलन, तथा डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर होगा, मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिवर्तन लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, से अभिप्राय अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के संदर्भ में प्रभावशाली माने जाने वाली दक्षता की ओर अग्रसर करती है। तो ए है अभिक्रमित अनुदेशन, बी अभिप्रेरणा, सी सृजनात्मकता और डी योजना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिक्रमित अनुदेशन से अभिप्राय अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के संदर्भ में प्रभावशाली माने जाने वाली दक्षता की ओर अग्रसर करती है। प्रश्न संख्या 14 है, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य योजना में कितने प्रकार होते हैं? 3, 5, 4, 6। तो इसके 5 प्रकार होते हैं पाठ्य योजना के। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार है? पितृवंशी, विवाह पद्धति, निवास स्थल, ये सभी। तो ये सभी होंगे परिवार के प्रकार। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर।
तो जैसलमेर जो है सबसे गर्म स्थान है। प्रश्न संख्या 17 है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करने शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का अच्छा समय है, कौन सा समय होता है, कौन से महीने का? जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खी पालन के लिए उचित होता है। प्रश्न संख्या 18, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो जो अलबरूनी था वो उज्बेकिस्तान से आया था। प्रश्न संख्या 19 है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जीवमंडल निश्चय, जिसको रिजर्व कहते हैं, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय उपवन और डी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीवमंडल निश्चय। प्रश्न संख्या 20 है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो बी, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अत्य अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य में प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। और डी है, दोनों ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, घास स्थलों में वृक्ष पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों की प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, जल की सीमाओं और आग के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 22, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही नहीं है? तो ए, महासागर झील घास स्थल मैग्रोव, बी, मैग्रोव महासागर घास स्थल झील, मैग्रोव घास स्थल झील महासागर और महासागर मैग्रोव झील घास स्थल। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा, मैग्रोव घास स्थल झील महासागर। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली एक नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए है शिक्षार्थी स्वायत्ता, बी प्रबलन, सी ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, डी व्यक्तिगत भिन्नता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 24 है, सृजनात्मक शिक्षार्थी सदैव प्रयोगात्मक कार्यों में रुचि दिखाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे टेस्ट के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से? अनुकरण, योगात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन के माध्यम से वह सीखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है ए, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं के बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, बी, समान दूरी दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, सी, ड्राइंग एवं पेंटिंग में विलक्षण कुशलता और डी, ग्लोब एवं स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समान दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। प्रश्न संख्या 26, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी चावल, जौ, गेहूँ, ये सभी। तो सबसे पहली फसल जो है गेहूँ में थी जो उपयोग में लाई गई थी। प्रश्न संख्या 27 है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो पाल, चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंश के समय में जो है इसका निर्माण हुआ था। प्रश्न संख्या 28 है कि दवाई बनाने के लिए बहुत पुराने समय में सिनकोना नामक पेड़ के छाल का प्रयोग किया जाता है। पहले इसकी छाल को उबाला जाता है और फिर छान कर प्रयोग में लाया जाता है। तो एड्स, काली खांसी, मलेरिया, तपेदिक। तो मलेरिया की बीमारी में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है, बोलने और सुनने, पढ़ने, सुनने या बोलने। तो ये पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। निम्न में से कौन सा, प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो ए, स्थितीय ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्रात्यतम ऊर्जा बनती है। बी, प्रात्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है और संचित हो जाती है। सी, भोजन ऑक्सीकृत और कार्बन डाइऑक्साइड और जल युक्त करता है। और डी है, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रात्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है।